आगरा वुमन ब्लेजन्स एक्स BF टू डेथ विद बेसबॉल बैट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? आगरा वुमन, आगरा की एक महिला, ब्लेजन्स, देखो ब्लेजन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है गदा से पीटना या डंडे से पीटना। एक्स BF, एक्स बॉयफ्रेंड अर्थात पूर्व प्रेमी, टू डेथ मृत्यु तक, विद साथ बेसबॉल बैट। देखो बेसबॉल जो है ना वो एक खेल का नाम है और बेसिकली ये खेल अमेरिका का खेल है। यूँ तो खेला दुनिया के दूसरे देशों में भी जाता है, बट बेसिकली ये अमेरिका का खेल है। ठीक है, इसमें एक बैट होता है और ये बैट लगभग डंडे के आकार का होता है। और मैं इसको एक फ़ोटो डाल रहा हूँ। इस फोटो में ये आपको जो बैट दिख रहा है यही बेसबॉल बैट है। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि आगरा की एक महिला अपने पूर्व प्रेमी को बेसबॉल बैट से पीट करके मृत्यु की नींद सुला देती है, उसको मौत के घाट उतार देती है। तो इस तरह से करके इसका सेंस है। और चूँकि बेसबॉल का यहाँ पे जिक्र आया है और हमने आपको बताया कि बेसबॉल बेसिकली अमेरिका का खेल है, तो क्या आप जानते हो कि इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है, नेशनल गेम है, वो क्या है? यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल गेम ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं इस न्यूज़ में हम आपको बताएंगे। तो चलो पढ़ते हैं आगे। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इस फोटो के नीचे जो लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पढ़ते हैं। ट्विस्टेड टेल ऑफ लव। देखिए ट्विस्टेड, ट्विस्ट का मतलब मोड़ से होता है और ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ी हुई, अर्थात जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट हों, बहुत सारी गुत्थी उलझी हुई हों। टेल का मतलब होता है कहानी, ऑफ लव प्रेम की, तो प्रेम की एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत सारे मोड़ हैं। पुलिस क्लेम्ड, पुलिस ने दावा किया, दे सोल्व्ड, कि उन्होंने हल कर दिया, द केस, इस मामले को, विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों में, अरेस्टिंग, गिरफ्तार करके, द वुमन, उस महिला को, एंड हर 4 accomplices। देखिए एक्म्प्लिस का मतलब होता है साथी या सहअपराधी। अपराध में जो साथ होता है तो उसको हिंदी में सहअपराधी और इंग्लिश में एक्म्प्लिस कहते हैं। तो पुलिस ने दावा किया कि उसने महिला को और उसके 4 सहअपराधियों को गिरफ्तार करके 24 घंटे में ही इस केस को हल कर दिया। तो चलिए अब इधर जो है मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। सारी जानकारी आपको डिटेल में यहाँ पे मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। आगरा, ए 38-year-old वुमन, एक 38 साल की महिला ने, ब्लेजन्ड, देखिए जो ब्लेजन वर्ड है ना, ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोगों के लिए न्यू होगा, तो इसको आप याद कर लेना। ब्लेजन का अर्थ अभी ऊपर भी बताया था, डंडे से मारना, डंडे से पीटना या गदा से मारना, उस तरह से करके। हर एक्स बॉयफ्रेंड, अपने पूर्व प्रेमी को, टू डेथ, मृत्यु तक, अर्थात इसका मतलब आप इस तरह से समझोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ब्लेजन टू डेथ, ब्लेजन टू डेथ का मतलब हो गया पीट पीट कर मौत के घाट उतार देना। तो एक 38 साल की महिला ने अपने पूर्व प्रेमी को विद बेसबॉल बैट से पीट करके मौत के घाट उतार दिया। एंड स्मैश्ड ए बियर बोतल ऑन हिज हेड। स्मैश का मतलब होता है प्रहार करना, हमला करना या नष्ट करना, और उसके सिर पर इन्होंने बियर की बोतल भी मारी। आफ्टर ही अलेजली डिसअप्रूव्ड, जब उसने कथित रूप से डिसअप्रूव कर दिया। देखिए अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से और डिसअप्रूव का हिंदी अर्थ होता है अस्वीकार कर देना, अनुमोदन नहीं करना। जब उसने अनुमोदन नहीं किया या स्वीकार नहीं किया ऑफ हर अफेयर, उस महिला के प्रेम प्रसंग को, विद अनादर मैन, दूसरे व्यक्ति के साथ, पुलिस सेड ऑन मंडे, पुलिस ने ऐसा मंडे को कहा। तो इस पैराग्राफ का अर्थ तो आपको क्लियर हो गया ना कि जिस आदमी की हत्या की गई, जब इस आदमी ने
इस महिला के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध को स्वीकार नहीं किया, तो इस 38 साल की महिला ने अपने इस पूर्व प्रेमी को बेसबॉल बैट के साथ पीट करके और इसके सिर में बोतल से हमला करके इसको मौत के घाट उतार दिया। द मैन्स बॉडी वॉज फाउंड, इस आदमी की जो बॉडी है अर्थात इस व्यक्ति का जो शव है वॉज फाउंड इन रोहता, वो रोहता में मिला। और रोहता है मलपुरा एरिया ऑफ आगरा, यानी कि आगरा के मलपुरा एरिया में पड़ने वाले रोहता से इस व्यक्ति का शव मिला। एंड हिज हेड बोर इंजरी मार्क्स, और इसका जो सिर है ना इस व्यक्ति का बोर, वो धारण किए हुए था इंजरी मार्क्स, चोट के निशान। मार्क्स का मतलब निशान और इंजरी का मतलब चोट। तो इस व्यक्ति के सिर पर चोट के निशान भी पाए गए। कविता चाहर, ए रेजिडेंट ऑफ एसआर सिटी कॉलोनी इन आगरा, तो कविता चाहर ए रेजिडेंट, जो निवासी है, जो रहने वाली है, ऑफ एसआर सिटी कॉलोनी इन आगरा, आगरा के अंदर एसआर सिटी कॉलोनी की। अलेजली, उसने कथित रूप से ल्यूर का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, बहला लिया फुसला लिया किसको, ब्रजवीर को, ब्रजवीर सिंह को 40, जिसकी उम्र 40 साल थी। ए रेजिडेंट ऑफ गाज़ियाबाद, जो गाज़ियाबाद का रहने वाला था। अंडर द प्रिटेक्स्ट, प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, बहाना बना करके, ऑफ मीटिंग, मिलने का। तो ब्रजवीर से मिलने का बहाना बना करके इस महिला ने ब्रजवीर को बहला फुसला लिया। एंड किल्ड, और किल कर दिया और उसको जान से मार दिया। अलोंग विद हर न्यू बॉयफ्रेंड, अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के। एंड हर फ्रेंड्स, और उसके मित्रों के साथ मिलकर के। दे सेड, ऐसा जो है पुलिस का कहना है। पुलिस क्लेम्ड, पुलिस ने दावा किया। दे सोल्व्ड, उन्होंने हल कर दिया। द केस, इस मामले को। विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर अंदर। अरेस्टिंग, गिरफ्तार करके। द वूमन, इस महिला को। एंड हर 4 एक्म्प्लिसेस, और इसके 4 अन्य साथियों को, इसके 4 अन्य सह अपराधियों को। ऑल द एक्यूज्ड, सभी आरोपी। हैव बीन सेंट टू जेल, सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। सैड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऐसा जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा, जिनको डीसीपी बोला जाता है, सोनम कुमार। तो सोनम कुमार जो डीसीपी हैं उन्होंने ऐसा बताया। मैरिड टू ए मैन इन गाज़ियाबाद, इस महिला की जो है गाज़ियाबाद के रहने वाले एक आदमी के साथ शादी हुई थी। कविता हैड बीन इन लिव इन रिलेशनशिप विद ब्रजवीर फॉर 10 ईयर्स, और कविता जो है वो 10 साल तक ब्रजवीर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। फ्रॉम 2007 से, यानी कि शादी इसकी ब्रजवीर के साथ नहीं हुई थी, शादी इसकी गाज़ियाबाद के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हुई थी, लेकिन ये 2007 से ब्रजवीर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में 10 साल तक रही। शी फेल इन लव विद ब्रजवीर, ये ब्रजवीर से प्रेम करने लगी थी। हु लिव्ड, जो रहता था। नियर हर इन लॉज होम, इन लॉज का मतलब क्या है, ससुराल वाले। तो ये ब्रजवीर से प्रेम करने लगी थी और ब्रजवीर जो है इसकी ससुराल के पास के घर में ही कहीं पे रहता था, यानी कि जहाँ पे इसकी ससुराल थी इस महिला की, उसके पास में ही ब्रजवीर कहीं रहता था, तो उससे ये प्रेम करने लगी थी। लेटर, बाद में, इन आगरा, आगरा में। शी बी फ्रेंडेड, बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती कर लेना, और फिर बाद में इसने दोस्ती कर ली सुरेंद्र चाहर से। एंड बिगेन लिविंग विद हिम, और उसके साथ रहना शुरू कर दिया। विच, जिसने, एंगर्ड, क्रोधित कर दिया ब्रजवीर, और इस सब से जो है ब्रजवीर गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया। इन 2019 में ही सेट फायर, उसने आग लगा दी
टू सुरेंद्राज क्लोथिंग स्टोर, सुरेंद्र के कपड़े के स्टोर को। लीडिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट बेस्ड ऑन कविताज टेस्टिमनी। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास यानी कि जेल की सज़ा। बेस्ड ऑन कविताज टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है बयान या गवाही, और कविता की गवाही के आधार पर इस व्यक्ति को जो है फिर जेल हो गई। समझ रहे ना आप कि शादी किसी और के साथ हुई। शादी के बाद ससुराल के पास में रहने वाले ब्रजवीर के साथ प्रेम करने लग गई, फिर उसको भी छोड़ दिया 10 साल तक उसके साथ रहने के बाद, फिर आगरा के जो है सुरेंद्र चाहर के साथ प्रेम में पड़ गई। तो मतलब धंधा ही बना लिया इसने तो। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल, जेल से छूट जाने के बाद, जेल से छूट जाने के बाद क्या हुआ? जेल से छूट जाने के बाद ब्रजवीर अलेजली हरासिंग कविता, ब्रजवीर ने जो है, अलेजली का मतलब होता है कथित तौर पर, हरास का मतलब होता है तंग करना या उत्पीड़ित करना। तो ब्रजवीर ने जो है कविता को तंग करना शुरू कर दिया। फॉरबिडिंग हर फ्रॉम स्टेइंग विद सुरेंद्र, फॉरबिड का मतलब होता है इनकार करना या मना करना, और वो सुरेंद्र के साथ रहने को उसको मना किया करता था। ठीक है कि भाई तू सुरेंद्र के साथ मत रहे। फर्दर नहीं, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? तंग होकर के, परेशान होकर के, है नहीं, ऊब करके। तो परेशान होकर के शी कॉन्स्पायर्ड, कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना। तो परेशान होकर के इस महिला ने षड्यंत्र किया टू मर्डर हिम, उसकी हत्या करने का। शी कॉल्ड द विक्टिम टू मीट हर, शी कॉल्ड द विक्टिम, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित या मृतक। उसने मृतक को बुलाया टू मीट हर, उससे मिलने के लिए, ऑन जून 15, 15 जून को। ठीक है, तो 15 जून को कविता ने ब्रजवीर को मिलने के लिए बुला लिया। एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचा। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा, शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? शी स्टार्टेड एन अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है विवाद या कलह या बहस। तो उसने जो है ब्रजवीर के साथ जो है विवाद करना शुरू कर दिया, तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया, हॉट टॉक शुरू कर दी। ठीक है। चाहर एंड हिज फ्रेंड, तो चाहर ने और उसके मित्रों ने, मित्रों के नाम लिखे हैं अतुल, रोहित, सोनू एंड कविता, अटैक्ड ब्रजवीर, इन सब ने मिलकर के ब्रजवीर के ऊपर हमला बोल दिया। विद ए बेसबॉल बैट, एक बेसबॉल बैट से। दे हिट हिम, उन्होंने उसको हिट किया, यानी कि उन्होंने उसको चोट पहुंचाई, ऑन द हेड, सिर पर, विद द बैट, बैट से, एंड स्मैश्ड, और उन्होंने हमला बोला ए बियर बोतल, एक बियर बोतल से, यानी कि उसके सिर पर उन्होंने बेसबॉल बैट भी मारा और उसके सिर पर उन्होंने एक बियर की बोतल भी मारी। किलिंग हिम, और इससे उसकी जो है मृत्यु हो गई, उसकी हत्या इन्होंने कर दी। एंड डंपिंग, और डंप कर दिया, डंप का मतलब होता है गिराना, और गिरा दिया द बॉडी, बॉडी को, नियर द रोहता कनेल, कनेल का मतलब होता है नहर, और उसकी डेड बॉडी को, अर्थात उसकी लाश को इन्होंने रोहता कनेल में डाल दिया। द डीसीपी सैड, डीसीपी ने कहा, डीसी की फुल फॉर्म अभी पीछे आई थी ना, तो वही है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऐसा जो है डीसीपी का कहना है। ब्रजवीर्स फैमिली, जो ब्रजवीर का परिवार है, एस्ट्रेंज्ड, एस्ट्रेंज का मतलब होता है बहिष्कार करना। तो ब्रजवीर के परिवार ने बहिष्कार किया ड्यू टू हिज रिलेशनशिप विद कविता, कविता के साथ जो ब्रजवीर की रिलेशनशिप थी, जो संबंध था, उसके चलते ब्रजवीर के परिवार ने उसका बहिष्कार किया। क्लेमिंग नो कनेक्शन विद हिम, और उन्होंने दावा किया, यानी कि ब्रजवीर के परिवार वालों ने,
कि उसके साथ उनका कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। एंड डिड नॉट कम, और वो नहीं आए टू आगरा, आगरा को, टू कलेक्ट हिज बॉडी, उसके शव को लेने के लिए भी वो आगरा नहीं आए। द पुलिस रजिस्टर्ड ए केस अगेंस्ट कविता, पुलिस ने जो है कविता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एंड हर एकम्प्लिसेस, और उसके जो एकम्प्लिस हैं, जो उसके सह अपराधी हैं, उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। अंडर आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, सेक्शन का अर्थ होता है धारा, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 और धारा 34 में इनके ऊपर जो है वो केस दर्ज किया गया। और ये धारा जो लगती है, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स, है नी, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि एक जैसा इरादा लेकर के, ठीक है, अनेक व्यक्तियों के द्वारा जो हत्या की जाती है उसके लिए ये धाराएं लगती हैं। अकॉर्डिंग टू लोकल्स, ऐसा जो है लोकल्स ने बताया। लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी। तो कविता वॉज फियर्ड इन द एरिया, और ये कविता जो थी वो एरिया के अंदर भय बनी हुई थी, यानी कि लोगों के बीच में इसका डर था। शी वुड एक्सटोर्ट मनी, देखिए एक्सटोर्ट का मतलब होता है धमकी देकर किसी से पैसा खींचना, पैसा वसूल करना, ज़बरदस्ती। तो वो ज़बरदस्ती जो है धमकी देकर पैसा लिया करती थी। फ्रॉम मैनी, मनी फ्रॉम मैनी मतलब मनी धन, फ्रॉम मैनी बहुत सारे लोगों से। बाय इम्प्लीकेटिंग दैम, इम्प्लीकेट का मतलब होता है झूठे केस में फंसा देना, इम्प्लीकेट करके उनको इन फॉल्स केसेस, झूठे मामलों में। सैड ए लोकल, ऐसा एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया। तो वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि ये कविता जो थी ना, इसका पूरे एरिया में डर व्याप्त था, पूरा एरिया इससे डरता था, क्योंकि ये लोगों को झूठे मामलों में फंसा करके उनसे पैसा ज़बरदस्ती खींचा करती थी, पैसा लिया करती थी। तो इस न्यूज़ को पढ़ाते समय स्टार्टिंग में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है। तो भारत के राष्ट्रीय खेल का नाम है हॉकी। और इस न्यूज़ में हमें जानने को मिला कि एक महिला जिसने जिस व्यक्ति से शादी की उसको बर्बाद कर दिया, बाद में जिससे दोस्ती की 10 सालों तक उसके साथ रही उसको बर्बाद कर दिया, उसको तो खैर मार ही दिया, और तीसरे व्यक्ति जिससे शादी की वो भी बर्बाद ही हो गया, क्योंकि वो मर्डर केस में जेल चला गया। तो ये महिला तो इन लोगों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है ही, ये स्वयं भी अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को बुद्धि दी है इसलिए ताकि वो अपना सही और गलत खुद से सोच सके। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।